दुनिया भर में महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा है। अगले 24 घंटे बहुत खतरनाक होने वाले हैं। हमास केंद्र में रह रहे बंधकों का प्रश्न है। इजरायली सेना जमीनी जंग के लिए तैयार है, लेकिन गाजा पट्टी की जमीन के नीचे फैली हुई हमास की सीक्रेट सुरंग उसकी जमीन कार्रवाई में सबसे बड़ी चुनौती है, जहां 30,000 के लगभग आतंकवादी छिपे हुए हैं। पिछले 19 दिनों से इजराइल गाजा पट्टी में आतंकवादियों से लड़ रहा है। हजारों क्विंटल बारूद जलाया गया, हजारों इमारतें ध्वस्त हो गई, 5,000 से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन हमास के आतंकवादियों का हमला अभी भी जारी है। अब इजराइल की सेना जमीनी हमला करने वाली है, लेकिन उत्तरी गाजा में आतंकवादियों ने चूहों से भी ज्यादा बिल बना रखे हैं। हमास के आतंकवादियों ने सुरंगों के माध्यम से एक बार फिर अश्कलोन के पास इजराइल में घुसपैठ की कोशिश की है। दरअसल ये आतंकवादियों का ठिकाना है और इन पर कार्रवाई करना इजराइल को मुश्किल में डाल सकता है। यही कारण है कि इजराइल ने गाजा पर 6,000 बम डालने का विचार बनाया। गाजा में आतंकवादियों की सुरंगें असली चुनौती है। गाजा में आतंकवादियों ने इतनी ज्यादा सुरंगें बना रखी हैं कि उनमें हमला करना आसान नहीं है। इजरायली सुरक्षा बलों ने बताया कि आतंकवादियों ने पूरे गाजा पट्टी में 11 बड़ी सुरंगें बनाई हैं। उत्तरी गाजा में करीब 8 सुरंगें हैं। दक्षिणी गाजा में 2 बड़ी सुरंगें हैं जो खान यूनिस क्षेत्र है। इन सुरंगों में 2 लेयर होना भी इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इन सुरंगों की 2 लेयर है। आपको बता दें कि सुरंगों की 2 लेयर में एक में आम आदमी के लिए रास्ता है, दूसरी ओर हमास आतंकवादी आते जाते रहते हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने बताया कि ये सुरंगें करीब 500 किलोमीटर लंबी है और घरों, स्कूलों, मस्जिदों और सार्वजनिक इमारतों में खुलती है। इन सुरंगों में हमास ने बम लगाए। इजराइल को लगता है कि लगभग 30,000 आतंकवादी अभी भी हैं, जो खतरनाक हथियारों से जमीनी कार्रवाई में इजरायली सेना के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। एंटी टैंक मिसाइलों से लेकर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स तक खतरनाक हथियार उनके पास है। इसके अलावा घनी आबादी वाले क्षेत्रों में सिविलियन कैजुअलिटी का भी खतरा ज्यादा है। हमास ने कड़ी तैयारी के बाद इजराइल में घुसकर हमला किया। ऐसा हमला जिसने इजराइल को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला दिया। हमास पहले से जानता था कि इजराइल अपने हमले के बाद क्या करेगा और उसकी प्रतिक्रिया क्या होने वाली है। यही कारण है कि हमास के आतंकी हमले के बाद वापस जाते वक्त उनके साथ सैकड़ों लोगों को कैद कर ले गए। हमास ने हवाई हमलों से बचने की भी तैयारी कर ली। लंबे वक्त से वो टनल नेटवर्क को बढ़ा रहे थे, उन्हें इतना मजबूत बना दिया कि इजराइल के घातक से घातक बम भी उन पर कोई असर ना डाल सके। इजराइल के माध्यम से पूरी दुनिया को अपनी क्रूरता से दहलाने वाले हमास ने अपनी साजिश एक सुरंग में रची थी। कोशिश की गई कि समंदर में एक सुरंग बनाकर इजराइल में घुसकर तबाही मचा दी जाए, लेकिन हमास की गहरी साजिश इस सुरंग से पहले ही इजरायली सेना ने पकड़ ली। ये दिलचस्प है कि हमास के नेता याहना सिनवार ने खुद इसका खुलासा किया। असल में सिनवार को इजराइल और गाजा पट्टी में खान यूनिस का कसाई कहा जाता है। आज हमारे पास सैकड़ों किलोमीटर की अंडरग्राउंड सुरंग है। उन्होंने एक वीडियो में कहा, हमारे अंडरग्राउंड और जमीन के ऊपर सैकड़ों नियंत्रण केंद्र है, इसलिए हमारे शत्रु को कुछ नहीं हो सकता। ये सब उन्हीं का कहना है। याहना सिनवार की इन बातों से पता चलता है कि हमास की सबसे बड़ी ताकत उसके लड़ाके नहीं बल्कि उसका टेरर नेटवर्क है, जो जमीन के ऊपर और नीचे है। गाजा पट्टी पर 2 मार्ग है। एक रास्ता जिसे पूरी दुनिया देखती है, गाजा में रहने वाले लोग इस पर आते जाते हैं, लेकिन जमीन के नीचे एक और रास्ता है। रास्ते में एक गुप्त रास्ता है। हमास के आतंकी वही रास्ता अपना रहे हैं। इसका उपयोग रॉकेट हमले में किया जाता है। इजराइल से हवाई हमले से बचने के लिए इसका उपयोग किया गया। यही कारण है कि वो इजराइल से लगातार हवाई हमलों से बच रहे हैं। इजरायली सेना की एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ये सुरंग मिस्र से माल की तस्करी के लिए बनाई गई थी, लेकिन हवाई निगरानी के बाद हमास उनमें अपने सैनिकों, नेताओं और हथियार छिपाने लगे। हमास द्वारा निर्मित ये सुरंगें 30 मीटर तक गहरी हैं, लेकिन कुछ 70 मीटर तक भी गहरी हैं। इसे इजराइल से बमबारी से बचाने के लिए मजबूत कंक्रीट से बनाया गया। ये दिलचस्प है कि ये सुरंग इजराइल से गाजा में नागरिक निर्माण के लिए बनाई गई, लेकिन IDF के अनुसार एक सुरंग बनाने में लगभग $3 मिलियन खर्च हुए, जो कि एक बहुत बड़ी मात्रा है।